नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का सोशल साइंस के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 2 है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिख ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 3 है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 4 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 5 है, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अपनी भाषा अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दी थी। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 6 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 13 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 14 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखे थे। दोस्तों अगला प्रश्न संख्या 9 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 10 है, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? तो अमेरिका देश ने न्यू डील नीति लागू की थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो निम्न में से सेवा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 13 है, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सभी निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है। अगला प्रश्न संख्या 15 है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम मुद्रा है। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन प्रमुख जो है कृषि है। अगला प्रश्न संख्या 19 है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य इनमें से सभी था। अगला प्रश्न, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहते हैं। अगला प्रश्न, सोने के जेवरों की शुद्धता निश्चित करने के लिए मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वह मानक चिन्ह हॉलमार्क कहलाता है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? तो निम्न में से अधात्विक खनिज अभ्रक है। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट खनिज का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत के असम राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। अगला प्रश्न, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला अनवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न, इंदौर पत्तन स्थित है? तो इंदौर पत्तन तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। अगला प्रश्न, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न, टेक्सॉल का उपयोग होता है? तो टेक्सॉल का उपयोग
टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 है। हीराकुंड बांध है बना है तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। अगला प्रश्न, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो बिहार में रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो काटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो निम्न में से प्राकृतिक आपदा भूकंप है। अगला प्रश्न, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन टेलीफोन है। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो कोसी में बाढ़ आने का कारण इनमें से सभी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 है। महासागर की तली में होने वाली कंपन का परिणाम है। तो महासागर की तली में होने वाली कंपन का परिणाम जो है चक्रवात है। अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई? तो बलवंत राय मेहता की समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि थी। अगला प्रश्न, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून इनमें से सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था निम्नतम स्तर क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 है। नगरपालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो नगरपालिका 12वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला प्रश्न, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस निम्न में से कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में निम्न में से रूस राज्य सम्मिलित नहीं था। दोस्तों अगला प्रश्न, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त वियतनाम का गठन 68 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न, पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो पहला वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो मराठी भाषा में किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो सबसे अधिक कठोर खनिज हीरा है। अगला प्रश्न, रबर की खेती भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो रबर की खेती भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो कोयला का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना हीराकुंड परियोजना है। अगला प्रश्न, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र बरौनी में है। अगला प्रश्न, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में बांग्लादेश विश्व में अग्रणी है। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो अंगोरा ऊन का स्रोत भेड़ है। अगला प्रश्न, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना सतलज नदी पर बनी है। अगला प्रश्न, भोपाल गैस आपदा थी। तो भोपाल गैस आपदा एक मानव जनित आपदा थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है?
तो जोन 4 जो है भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। अगला प्रश्न, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति की सघन रूप से लगाना चाहिए? तो मैंग्रोव लगाना चाहिए। अगला प्रश्न, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या है? तो सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ मौसमी सुखाड़ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो निम्न में से जोन 4 जो है सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति? तो मैंग्रोव लगाना चाहिए। अगला प्रश्न, तो सर्वाधिक खतरनाक जो है मौसमी सुखाड़ है। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक मानवीय संसाधन है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन कब होता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन राष्ट्रीय स्तर पर होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो निम्न में से मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्षेत्र इनमें से सभी है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो समाजवादी पार्टी का गठन 1992 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य या चाणक्य विष्णुगुप्त ने लिखा था। अगला प्रश्न, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार जो है शिक्षा है। अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या इनमें से सभी है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 ईस्वी में पारित हुआ था। बिहार का राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो बिहार का राष्ट्रीय पर्व इनमें से सभी है। अगला प्रश्न, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में केला उत्पादन के लिए हाजीपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिहार से होकर नहीं बहती है? तो निम्न में से गंडक जो है बिहार से होकर नहीं बहती है।